आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की सेशन आपके नाम, बिहार बोर्ड के नाम। आज हम इस सेशन में इस मैथमेटिक्स की दुनिया में आपको एक बहुत अच्छी चैप्टर है जो आपके 10th क्लास में पासिंग नंबर से भी 10 नंबर ज़्यादा की पूछी जाती है। अगर आपको इन चैप्टर से डर लगे तो आइए आज मैं आपको बहुत सरल शब्दों में इनको समझाने का कोशिश करूँगा। जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ वहाँ तक आपको बहुत बेहतरीन तरीका से एक अनोखी अंदाज में ये चैप्टर आपको प्रस्तुत करेंगे। और आप जो हम इस बोर्ड पे आपको सवाल बताएंगे, प्यारे बच्चों यकीन मानिए आपको वही चीज 10th क्लास की बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। परीक्षा हॉल में भी आप यकीन मानिए यही चीजें आपको देखने को मिलेगा। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और इन चैनलों के साथ हमारे फेसबुक पेज पे आप जुड़े रहिए। आपको 10th क्लास में एक अच्छे नंबर दिलाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं और इन्हीं जिम्मेदारी के साथ जैसे मैं आपको आज इस सेशन को आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, वैसे ही जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। और हमारे पेज से आप जुड़िए और पेज को शेयर कीजिए। अगर जिसको भी अच्छा लगे हमारी ये क्लास तो आप अच्छा ढंग से जुड़ के और हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी के बेस को बहुत मजबूत तक ले जा सकते हैं। ईमानदारी पूर्वक मैं कहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़े रहिएगा तो बोर्ड एग्जाम तक में यकीन मानिए आप बहुत अच्छे कर जाएंगे। तो चलिए मैं उतना बात नहीं किए बिना मैं आपको एक बहुत अच्छी चैप्टर है, इसे 10th क्लास के मानिए तो जान मानी जाती है, ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री जिसे आप हिंदी की भाषा में त्रिकोणमिति कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का जन्म ही समकोण त्रिभुज से हुआ है। आप त्रिकोणमिति को समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपको हम खेलने के लिए सिखाएंगे। थोड़ा जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति होता है क्या। मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज के तीनों भुजाओं और उनके कोणों के मापों के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप जब इन चीजों से एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से सीखेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, आइए मैं आपको बहुत अच्छे तरीका से बताऊंगा और आप इन चीजों को सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको हम बताएं कि त्रिकोणमिति का जन्म ही समकोण त्रिभुज से हुआ है। आप जानते हैं ये देख रहे हैं, ये एक मान लीजिए कि त्रिभुज है ए और बी और सी, इसकी ये एंगल 90 डिग्री है। अगर यदि किसी त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और हम आपको पहले ही बताएं कि समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति का जन्म हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कोण तो समकोण है, बाकी के ये कोण और ये कोण न्यून कोण है जो 90 डिग्री से छोटा है। मेरे प्यारे बच्चों इसको देखते होंगे तो आपके मन में ख्याल आता होगा त्रिभुज में 3 भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, जिसको ए बी, बी सी और ए सी कहते हैं आप। मेरे प्यारे बच्चों जो एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ी है, ये भुजा को देख रहे हैं जो सीधी रेखा में खड़ी है, इसी को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों लंब। क्या कहते हैं? लंब। और जो ये सोई वाली रेखा देख रहे हैं, परी रेखा है, इनको हम कहते हैं आधार। और ये जो देख रहे हैं आप टेढ़ी टाढ़ी लाइन, ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कर्ण। और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आप मेरे प्यारे बच्चों जो स्ट्रेट लाइन में है उसको कहेंगे लंब, जिसका इंग्लिश नेम होता है परपेंडिकुलर। और ये है बेस, जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में बी के द्वारा सूचित किया जाता है। और ये है हाइपोटेनियस, जिसे कहते हैं कर्ण। मेरे प्यारे बच्चों आप
एक चीज मानिए कि ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, जहां लंब है, लंब को हम P के द्वारा इंडिकेट करते हैं, आधार को हम B के द्वारा इंडिकेट करते हैं और कर्ण को हम H के द्वारा इंडिकेट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। आप देखिएगा कि इन्हीं लंब और आधार और कर्ण के माध्यम से हम आपको पूरे त्रिकोणमिति बताएंगे और इन्हीं चीजों पर आप पूरे त्रिकोणमिति को सीखते चले जाएंगे। यकीन मानिए, आपको हम बताएं कि त्रिकोणमिति का जन्म मेरे प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज से हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, जो एकदम सीधी लाइन वाली रेखा है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, जो सोई रेखा है उसको बेस, जो एकदम चुकुर बुकुर करने वाली लाइन है, मतलब टेढ़ी टाढ़ी ये टेढ़ी लाइन, इसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। मेरे प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं और कर्ण हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। लेकिन एक चीज है, लंब और आधार कभी कभी बदल जाएंगे। कि ये कब बदलेंगे? अगर मान के चलिए कि ये कोण को आप थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर लंब होता है, ठीक है। अभी हम इस त्रिभुज में C को थीटा माने हैं तो हमारा ये परपेंडिकुलर लंब, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा ये देख रहे हैं आप, ये लंब है और ये जो सोई रेखा आप देख रहे हैं ये आधार है और ये जो देख रहे हैं आप ये कर्ण है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए, जब आप इसी त्रिभुज को देख रहे हैं, ये भी समकोण त्रिभुज ही ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज है, देख रहे हैं ये त्रिभुज है और इसका नाम A, इस कोण का नाम B और इसका नाम C। ये मेरे प्यारे बच्चों, जब आप शीर्ष कोण को A कोण को थीटा मानते हैं तो आपको अभी तुरंत पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी भुजा? थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। मेरे प्यारे बच्चों, थीटा जब आप देखें कि यहां था तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हुआ करता है, लेकिन जब थीटा यहां चलाई तो लंब भी जैसे जैसे थीटा बदलता है वैसे वैसे लंब बदलता है। तो जब लंब ये हो गया, कर्ण तो ये कांस्टेंट है, तो आपकी आधार ये हो जाएगी, यानी बेस ये हो जाएगा। मेरे प्यारे देखे कि जिधर जिधर थीटा जाए उधर उधर लंब जाए, मतलब थीटा जिधर जिधर जाएगा लंब उधर उधर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन चीजों को सीख जाएंगे तो आपको त्रिकोणमिति के सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखें, लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों चीज को आप दिमाग में बैठा के रखिए। मैं आपको ऐसे ही त्रिकोणमिति के बहुत सारे केस से रूबरू करवाऊंगा जो आपको बड़ा इजी वे में समझ आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज त्रिकोणमिति के अनुपातिक केस के बारे में बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप देखें कि एक समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण था। आप एक त्रिभुज को देखिए, मैं इन्हीं त्रिभुज के बारे में आपको सारा चीज खेलने के लिए सिखाऊंगा। A, B, C, ये है 90 डिग्री। आप देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन में खड़ा लाइन है इसका नाम लंब है, ये परपेंडिकुलर, और जो सोई रेखा है वो B आधार, और जो ये देख रहे हैं ये वाली लाइन तिरछी रेखा है, इसको हम कहते हैं कर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आप त्रिकोणमिति के अनुपातिक केस के बारे में समझेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुपातिक केस 6 होते हैं। तो ये त्रिभुज को देखने से ही किसी व्यक्ति के मन में ख्याल आया होगा और उन्होंने सोचा होगा कि ये त्रिभुज हैं, एक बार हम इनको देखते हैं। बड़ी गौर से, बड़ी प्यार से देखा होगा और उन्होंने देखा होगा तो उनके दिमाग में आई कि अनुपात है तो अनुपात लेते हैं। उन्होंने बड़ी प्यार से अनुपात लिया इसका और सबसे पहले कहा कि लंब और कर्ण का अनुपात लेते हैं, इनका और इनका।
बड़ी प्यार से उन्होंने लिया P बट्टा H। मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम बड़ी प्यार से जब अनुपात लिया और इसका नाम रखा साइन। क्या नाम रखा? साइन थीटा। और जब कहा कि इनका अनुपात लेते हैं, तो क्यों नहीं इसका उल्टा ले एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब P बाय H लिया, उसका नाम रखा उन्होंने बड़ी प्यार से साइन, और दूसरा अनुपात लिया, इसी के उल्टा कर दिए, तो उन्होंने देखा H बट्टा P। इसका ही नाम बड़े प्यार से रखा कॉसेक। उन्होंने इसका नाम क्या रखा? कॉसेक। और मेरे प्यारे बच्चों, जब इनका अनुपात लिया और इनका उल्टा भी किया, ये दोनों केस उन्होंने देखा। फिर कहा जब इनका ले सकते हैं तो ऐसा करते हैं कि एक बार इनका और इनका लेते हैं। तो उन्होंने एक बार B बट्टा H को लिया और इसका नाम बड़ी प्यार से रखा उन्होंने कॉस थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, जब उन्होंने इतना किया तो कहा जब इनका अनुपात ले सकते हैं तो एक बार और करते हैं, इसका उल्टा भी लेके देखते हैं। तो उन्होंने इसका लिया H बट्टा B, उल्टा करके देखा तो उन्होंने पाया, इसका नाम रखा उन्होंने बड़ी प्यार से सेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, जब उन्होंने इतना काम की तो फिर उनके मन में एक ख्याल और आया कि जब इनका लिए, इनका उल्टा लिए, इनका लिए, इनका उल्टा लिए, क्या ऐसा नहीं कर सकते, इनका भी अनुपात ले लेते हैं। तो उन्होंने एक बार P बट्टा H लिया, फिर H बट्टा P, एक बार B बट्टा H, एक बार H बट्टा B। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि एक बार P बट्टा B लेते हैं। उन्होंने इसका भी अनुपात लिया P बट्टा B और इसका नाम रखा उन्होंने बड़े प्यार से टेन थीटा। और फिर क्या किए, कहा कि जब ये और ये ले सकते हैं, इसको उल्टा ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा भी लिया, उल्टा कर दिया B बट्टा P और इसका नाम बड़ी प्यार से उन्होंने रखा कॉट थीटा। कौन थीटा? कॉट थीटा। तो आप मेरे प्यारे बच्चों अभी बड़ी प्यार से देखें कि ये त्रिकोणमिति के अनुपातिक केस मेरे प्यारे बच्चों 6 होते हैं। तो ये कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। मेरे प्यारे बच्चों, साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा सेक होता है। उन्होंने ये चीज पाया। फिर कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। उन्होंने इसी फॉर्मेट को मेरे प्यारे बच्चों बड़ी प्यार से उन्होंने देखा और इन्हीं 6 अनुपातिक केस को देख करके उन्होंने एक त्रिकोणमिति जैसे चैप्टर की जन्म कर दी। और मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए ये बहुत इजी है। आपको जब ये चीज अनुपातिक केस पूछे त्रिकोणमिति के कितना, तो अनुपातिक केस मेरे प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति के 6 होते हैं। और इन्हीं अनुपातिक केस पर उन्होंने विचार किया और कहा, अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी बच्चे को ये याद रखने में परेशानी हो ना, तो बड़ी एक अच्छी लाइन है, आप इन ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे इनको। ट्रिक क्या है? प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, तब P से पप्पू, B से बेटा, P से प्यारे, प्यारे बेटा पप्पू, P से पप्पू, B से बेटा, P से पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। तो उन्होंने कहा कि पहला केस का आप नाम रखिए साइन थीटा। क्या रखिए? साइन। जस्ट इसके नीचे में है, इसी को उल्टा करिएगा तो ये होगा कॉसेक थीटा। फिर इसका नाम रखा उन्होंने कॉस थीटा। फिर इस जिसके उल्टा किए तो उन्होंने पाया कि सेक थीटा। इसका नाम रखा उन्होंने सेक थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों, जब इसका नाम रखा उन्होंने टेन थीटा और इसी को उल्टा करेंगे तो आप पाएंगे कॉट थीटा। तो देखिए कि पहला केस में है साइन, साइन में है P बट्टा S, तो P से हम कहते हैं लंब और H से कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा जब आए तो कॉस थीटा बराबर है B बट्टा H, तो आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर है P बट्टा B, तो P से लंब और B से आधार।
जस्ट मेरे प्यारे बच्चों आप साइन को उल्टा करिएगा तो कॉसेक आएगा। तो कॉसेक को उन्होंने लिया एच बट्टा पी यानी कर्ण बट्टा लंब, और कॉस को उल्टा करिएगा तो सेक पाइएगा। तो सेक थीटा बराबर उनका आधार बट्टा कर्ण बट्टा आधार, और कॉट टेन को उल्टा करिएगा तो कॉट थीटा बराबर उन्होंने पाया कि बी बट्टा एच। मेरे प्यारे बच्चों जब आप इतना सीख गए तो यकीन मानिए आप पूरा सीख जाएंगे। आप इन अनुपातिक केस को देखें कि त्रिकोणमिति के अनुपातिक केस 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। मेरे प्यारे बच्चों साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। आप मेरे प्यारे बच्चों जब इतना कुछ सीख गए तो एक बड़ी अच्छे व्यक्तित्व के लोग थे, उसका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम थे? पाइथागोरस। ये पाइथागोरस ने एक परिमेय को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि जो समकोण त्रिभुज है उसके जो कर्णों का वर्ग है वो उनके अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये मानिए कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा ये देख रहे हैं हाइपोटेनियस है, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। मेरे प्यारे बच्चों इनका जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो कर्ण का वर्ग होता है मतलब h का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, तो अन्य दो भुजा लंब और आधार इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो उन्होंने देखा कि ये कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उन्होंने इनका वर्ग किया। और एक सूत्र यहां से, अगर त्रिकोणमिति में मेरे प्यारे बच्चों एक चीज को आप सीख गए कि ये क्या, कि अगर आपको त्रिकोणमिति में हमेशा लंब आधार और कर्ण तीनों चीज पता रहनी चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति के 6 अनुपातिक केस का मान आसानी से आप निकाल पाएंगे। अन्यथा यकीन मानिए आप त्रिकोणमिति के 6 केस को बड़ी आसानी से आप नहीं गिन पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये लंब आधार और कर्ण, जब आपको तीनों में से कोई एक गायब मिलेगा उसी को आपको पकड़ के इन्हीं पाइथागोरस परिमेय की मदद से आपको निकालना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखें कि पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन्हीं फार्मूला के माध्यम से आप कर्ण आधार लंब तीनों चीज आप निकाल पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों वैसे तो आप कई टीचर 3-3 केस बताते हैं, जब आपको कर्ण नहीं मालूम रहे तो कर्ण के लिए ये थर्मामीटर है, और जब वर्ग को हटाएंगे तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है √100 लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और जब आपको ऐसे ही कर्ण निकालना था तो √100 लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और जब आपको लंब निकालना हो लंब का वर्ग करना हो तो यहाँ होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। जब इन्हीं को रूट में लाना हो खलिया लंब निकालना हो तो स्क्वायर इसे भागेंगे तो रूट चल जाएगा। तो आप देखते हैं कि लंब बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों जब आपको ऐसे ही आधार नहीं दिया रहे, आधार आपको जब मालूम करने हो तो आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों इस साइड से स्क्वायर को आप भगाएंगे इस साइड चल जाएगा रूट चल जाएगा, तो आधार बराबर होता है √100 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इन्हीं तीनों फार्मूला के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों आप लंब आधार और कर्ण तीनों चीज मालूम कर पाएंगे। अगर आपको कर्ण नहीं दिया रहे तो कर्ण के थर्मामीटर ये है,
लंब के लिए थर्मामीटर ये है और आधार के लिए थर्मामीटर ये है। आप इन्हीं थर्मामीटर के वजह से पकड़िएगा, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय को लगाइएगा, आपका आंसर बड़ी शॉर्ट वे में आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इतना सीख चुके होंगे तो और चलिए इससे थोड़ा आगे चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को आप सीख गए कि त्रिभुज के कर्णों का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए, जुड़े रहिए, आप धीरे धीरे त्रिकोणमिति को बड़े आसान से समझेंगे और यकीन मानिए जो हम आपको कहेंगे वही आपका होना है और हम आपको जो सवाल इस बोर्ड पे बताएंगे वही मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में भी आना है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, आप सूत्र में हैं तो सूत्र को पूरा क्लियर कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप अभी देखें कि हमेशा साइन जो रहता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस केस को आप पढ़ेंगे तो आप देखें कि अगर जब मेरे प्यारे बच्चों हमको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, तो आप यहां से एक चीज क्या करिए, साइन बराबर जब कोई पूछे साइन थीटा बराबर, तो ये गुना में है, ये बराबर की साइड 1 है, ये साइन के साथ गुना में है, बराबर की साइड जाएगा तो भागा में, तो 1 हो जाएगा कॉसेक थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर फार्मूला एक तो पढ़े आप पहला केस में कि लंब बट्टा कर्ण, दूसरा केस में पढ़ रहे हैं साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। आप देख रहे हैं कि 1 कॉसेक। फिर अगर मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा निकालना हो तो कॉसेक को हम इस साइड पकड़ के मेहमानी करा लेंगे और कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 साइन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इतना सीख चुके होंगे तो एक चीज और सीखिए, यकीन मानिए आप पूरा सीख जाएंगे। अब दूसरी केस में आप देखिए कि साइन के साथ रहता है, साइन का उल्टा होता है कौन, कॉसेक, तो आप देखिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे शब्दों में, और दूसरा कहे, ये तो पहला आप देखें, दूसरा कहता है कि कॉसेक के साथ कॉसेक का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों सेक थीटा। आप देखिए कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो अगर ऐसे ही आपको कोई पूछ ले कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो ये इस गुना में इस जाएगा तो भागा में 1 सेक थीटा। जब आप ऐसे सीख जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला है जब आपको सेक थीटा कोई पूछे तो आप सेक को इस साइड पकड़ के मेहमानी करा लीजिए, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1 ये कॉसेक, कॉस इस साइड चल जाएगा तो 1 कॉस थीटा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों एक और तीसरी केस में आपको सीखना है, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता था, कॉस का उल्टा सेक होता था, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। तो जब आपको टेन थीटा पूछे तो टेन थीटा बराबर ये गुना में से जाएगा तो भागा में 1 कॉट थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बना गया तो यकीन मानिए त्रिकोणमिति के सारा केस में आप चलेंगे और धुआंधार हो जाएंगे, यहाँ से बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। अगर जब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कॉट थीटा मालूम करनी हो तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 ये गुना में से रहेगा तो भागा में टेन थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इतना कुछ सीख चुके होंगे तो बड़ी आसानी से बहुत मज़े में आप सवालों को बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, साइन के साथ रहता है कॉसेक, आप देखिए कि कॉस के साथ रहता है सेक और टेन के साथ रहता है कॉट। मेरे प्यारे बच्चों, यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ऐसे ही आप त्रिकोणमिति के 6 अनुपातिक केस से बहुत सारे सूत्र को आप जन्म देंगे। आप यकीन मानिए, जुड़े रहिए, बहुत चीज़ आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे। आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे कर पाएंगे, आशा है, उम्मीद है। आप आशा और उम्मीद के साथ इस पेज से जुड़े रहिए, यकीन मानिए आपको बहुत कुछ यहाँ से दे के भेजेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी से एक सवाल के जरिए आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन, 2 मार्क वाली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे ढंग से 2 मार्क दे के जाएगी।
आप इन क्वेश्चन को इससे पहले जो हम ये ट्रिगोनोमेट्रिक के कुछ बेसिक केस सिखाए मेरे प्यारे बच्चों, उन केस पर आप ध्यान दीजिएगा। कल से मैं आपको यानी 6 से 8 के बीच में आऊँगा और आपको त्रिकोणमिति की पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। त्रिकोणमिति क्या, पूरी 10th क्लास की मैथ की जिम्मेदारी लेते हैं, जो आपको मेरे प्यारे बच्चों इस चैनल पर रोज का रोज आपको मिलेगा। आज हमारे सफलता एक्सप्रेस लर्निंग पॉइंट का एक यूट्यूब चैनल है, ड्रीम मैथमेटिक्स 0.1, आप उनसे जुड़िए और उन पे रोज डेली का डेली 6 से 8 यानी PM में आपका क्लास चलेगा। आप उन क्लासों से जुड़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी 10th क्लास की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकेंगे। आप जुड़िए, यकीन मानिए हमारे पेज से आपको बहुत उम्मीद तक लेके चलेंगे ये चैनल, और बोर्ड में पास कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और मैथ में 100 नंबर अगर आपको गेन करना है तो एक बार हमारे सफलता एक्सप्रेस लर्निंग पॉइंट से जुड़िए। आपको यकीन मानिए, आशा दिलाते हैं हम, आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से तैयारी आपकी होगी। जहाँ तक मैं सोच पाता हूँ कि आपको उससे अच्छा बेहतर कंटेंट दिलाऊंगा। यहाँ साइंस, सोशल साइंस और मैथ की स्पेशल क्लास चलेगी। आपको अगर कहीं परेशानी हो तो आप हमारे 6 से 8 PM के बीच में क्लास चलती है, इन क्लास पर आप जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस सेशन को हम यहीं पर अंत करते हैं। थैंक्स।